इस समय कोरोना की महामारी पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों में फैल चुकी है और लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं, जिसमें अब तक 42,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में यह बीमारी अपना पांव फैला रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में हालांकि कही जा रही है, हम थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है, मोदी सरकार ने, वो तारीफ़े काबिल है। पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। लॉकडाउन के आज 8वां दिन है, लेकिन अब तक 1500 से ज़्यादा पेशेंट लोगों के बीमार होने की खबर पुष्टि हुई है, जिसमें अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 330 केसेज होंगे, 323 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है और अकेले महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा की संख्या बताई जा रही है। ऐसे हालात में निजामुद्दीन का तबलीगी जमात का मामला हो जाना एक भारी संकट का संकेत देता है। हमारे साथ इस समय उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं, जो उत्तर मुंबई में निरंतर लोगों की सेवा के लिए, लोग जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, सेवा कर्मी है, सफाई कर्मी, उनको भोजन देना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, इनके ही एक कार्यकर्ता हरीश शेट्टी जिन्होंने सेंट्रल किचन खोल दिया 4 जगहों पे, ये पूरा काम, ये निरंतर ऑफिस जा रहे हैं, मुंह में मास्क लगाए हुए इस समय दिख रहे हैं आपको, लेकिन निरंतर ऑफिस जा रहे हैं, लोगों के से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे कोई भी हमारे क्षेत्र का आदमी भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं रहे। शेट्टी साहब, आप बताइए, आपने पहले, एक तो सबसे पहला आपको देना चाहते हैं कि आपको अभिनंदन कि आपने बोरीवली में एक हॉस्पिटल खोला जहां पर कि जांच हो सकती है। अब एक बात बताइए कि अभी और आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं इस उत्तर मुंबई में? देखिए, जैसे मैं पहले दिन से ही, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सेवाभावी क्षेत्र में काम करने वाले लोग काम पे लगे हुए हैं। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम, नेमजी भाई गंगर और डॉक्टर निमेश मेहता, बिपिन जोशी, ये सारे लोग पहले दिन से ही काम पे लग के मदद करने के लिए सामने आए। मुंबई महानगर पालिका के लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जो एक 30-35 हजार फुट का हॉस्पिटल बनकर रेडी था, जिस बनाने के लिए मैं नगर संस्था तक से प्रयास कर रहा था, रेडी हो गया है। तो हमने कहा था यहाँ पर हम एक कोरोना केयर यूनिट का प्रारंभ करते हैं ताकि लोगों को संपर्क करने की जगह बनेगा। और डॉक्टरों ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम लोग को घर पे डायरेक्ट बात करके किसी को बहुत ज्यादा लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा सेटअप हुआ है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, म्यूनिसिपालिटी के लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन है उनको घर पर टिफिन पहुंचाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिले और जो हेल्पलाइन है उसकी सारी जानकारी देते हैं ताकि लोग संपर्क का एक जरिया बना सके। ऐसे कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग आवश्यकता से ज्यादा घर से बाहर निकल रहे हैं और मुंबई की संख्या भी आपने देखा हो कि शाम तक तो 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में 40 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे महाराष्ट्र में 320 पॉजिटिव केस सामने आया है और मुझे लगता है कि अब हम जैसे दूसरे तीसरे स्टेज पे पहुंचेंगे तो संख्या बढ़ भी सकती है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी, सारे लोग लगे हुए लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि लोगों ने भी थोड़ा ऑपरेशन और बढ़ाने की आवश्यकता है। 90% लोग अच्छी मदद कर रहे हैं, लेकिन एक 5%, 10% लोग अनावश्यक भार पड़ रहे हैं। और कुछ खास इलाकों की जब बात करें तो जैसा निजामुद्दीन का केस दिल्ली में हुआ, पूरे देश के लोगों को एकदम डर के वातावरण में इन्होंने डाल दिया और ये लोगों को थोड़े नियमों का पालन करने का सिखाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि यही समय है सभी बातों का एक साथ में निपटारा किया जाए। देश एक है, कानून एक है, लोग एक है और सारे लोगों को देश के कायदे कानून के सामने आ जाना अच्छे बुजुर्ग लोग अच्छी वाली बात करते हैं, उनकी संख्या और आगे की आवश्यकता है। और एक अच्छी बात ये भी दिखाई देता है कि एक सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जो देश में बहुत बड़बड़ और सारे बुद्धि लोगों को सिखाते हैं, इन दिनों में थोड़े चुपचाप बैठे हुए अंडरग्राउंड हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दिन अंडरग्राउंड रहे ताकि लोगों की जान बचे और देश पर आया हुआ संकट से हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बाहर निकले।
इसके लिए सब लोगों ने मिलकर कोशिश करने की आवश्यकता है। जी शेट्टी साहब, एक बात बताइए कि महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य माना गया है, राज्य चल रहा है, जिसमें 330 लोगों की संख्या बताई जा रही है। यहाँ पर लगभग 250 लोगों को विदेशी, जिसमें 50 लोग हैं, क्वारंटाइन किया हुआ है। और इससे में मुंबई में 150 से ज़्यादा की जो पुष्टि हुई है। क्या लगता है कि मुंबई में खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं, देखिए, एक बात को हमको ध्यान में लेना पड़ेगा कि मुंबई एक बहुत ही कम एरिया में 480 किलोमीटर के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा 1.5 आबादी करोड़ लोग या आबादी में 1.5 करोड़ लोग की आबादी है। और मुंबई का एयरपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो दुनिया भर के सारे प्लेन्स मुंबई में उतरते हैं। मुंबई से लोगों का बाहर जाना ज्यादा होता है, मुंबई में लोगों का आना ज्यादा होता है। जी। इसलिए ये संख्या थोड़ा बढ़ा हुआ, ये चिंता का विषय ऐसा है। नहीं मान लेकिन सकते। वास्तविकता को भी हमको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण ये है। लेकिन सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाने कदम के उठाया, वजह ये से मैं बहुत मानता बड़ी हूँ कि बात है कि संख्या अभी सही समय पे सही यह कदम उठाया। जी। ये आंकड़ा अभी कम है। इसमें देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील किया, सारे स्टेट के लोगों ने उसको सम्मान दिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही हमारी देश की ब्यूटी है, अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। जी। मैं मानूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जो भी आदेश निर्देश देंगे वो सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सारे राज्य के लोग को अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए अमल में लाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस संकट से बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। साहब, एक बात बताइए कि ऐसे हालात में, एक तो जहां हम आज 8वां दिन लॉकडाउन है, स्थिति बहुत गंभीर चल रही है, देश में ऐसी आपातकालीन स्थिति चल रही है। ऐसे में तबलीगी जमात के ऊपर ये जो मामला हुआ है, इस पूरे मामले पर अगर एक शब्दों में अगर आपको कहना होगा तो क्या बोलेंगे इस मामले को लेकर के? करीब हर राज्यों में इनका तार जुड़े हुए हैं, हर जगह से इनका लिंक बना हुआ, हर जगह लोग संक्रमित पहुंचा रहे हैं। क्या इसके बारे में बोलेंगे आप? नहीं, मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोग इसका नोन उन्होंने लिया है। मैं मानता हूँ कि हम जैसे लोगों ने इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी न करना, शायद बीमारी एक जगह पर रह जाएगी और इसके बारे में बहस शुरू हो जाएगा। मानता हूँ कि प्रशासन सही कदम उठा रही है। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने भी कल जो बात कही है वो लोगों के दिल को छूने वाली है। अगर किसी को मृत्यु होती है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जो भी हो, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और किसी को अगर अलग प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए तो मुंबई के बाहर जगह ढूंढे, अपनी व्यवस्था करे। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा संकेत समाज में पहुंच रहा है। और इसमें से मैं मानता हूँ कि जो सो कॉल्ड जो राइट माइंडेड लोग हैं, वो सरकार की सारी बातों को, सरकार ने उठाए हुए सारे कदम को सराहना भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब ये कुछ परसेंटेज लोग हैं, मुझे लगता है उनका भी दिमाग ठिकाने पर आएगा, उनके लोग उनके दिमाग को ठिकाने पर लाएंगे। और जो कमेंट्स उनके समाज के प्रति माध्यम से आ रहा है वही काफी है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस झमेले में इतना जल्दी पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार का काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूँ। सब एक बात बताइए, आपके उत्तर मुंबई में लगभग 16 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी है। क्या यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं? लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर भी रहे हैं और महसूस करना भी चाहिए। जब ऐसे कर्मवीर योद्धा गोपाल, आप जैसे कर्मवीर योद्धा जब यहाँ पे नेतृत्व करते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, और ऐसे में क्या वाकई में कहीं स्थिति कुछ आपको लग रही है? आपने पूरा जांच किया होगा, अपनी पूरी रिपोर्ट आपके पास आई होगी, आपके सभी विधायक काम पे लगे हुए, इधर सुनील राणे हैं, अतुल भातखालकर हैं, सभी लोग हर जगह पे अपने अपने स्तर पर लोग काम कर रहे हैं। आपके 24 नगर सेवक काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंगों के सैनिटाइज की भी व्यवस्था आपने की है क्या? और क्या सभी प्रकार की व्यवस्था की है। हमारे सभी नगर सेवक, सभी विधायक, जो पार्टी के पदाधिकारी है, अदर देन भी कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग कर रहे हैं और सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास दिन भी किया है। मुझे लगता है कि अब आवश्यकता अब आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी और लोगों से मैं थोड़ा अपील करूंगा, गवर्नमेंट देके अपना जीवन जीने का प्रयास ना करे तो अच्छा है। संकट के समय पर थोड़ा हमें भी अपने आप को एडजस्ट कर चाहिए। जो भी भोजन वगैरह जाता है उसको लेने के लिए होती है और उसमें से कुछ बातें बाहर निकल कर आ सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना बांटने वाले ने भी और वस्तु लेने के लिए जो लोग आते हैं उन्होंने दोनों ने अपने अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने जान माल की रक्षा करने की आवश्यकता है। एक दिन में अगर एक समय उसको चला लेने की मानसिकता में लोगों ने आने की आवश्यकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम सब लोग मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि भारत देश इस संकट से बहुत जल्दी बाहर निकले ताकि लोग
जी। और दैनंदिन जीवन साहब एक बात तरह बताइए कि पहले जो है, पहले 24 घंटों में मामले 175 के आंकड़े में आते थे। कल से ये मामले पिछले 2 दिनों से 24 घंटे में 300, आज तो 350 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अब तक शाम होते होते ये लगभग 500 तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन हज़ारों की संख्या में रोज आने लगेंगे। क्या ऐसे अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की जो परिस्थिति है, यह कहीं संकट और ज़्यादा गंभीर हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि इस बीमारी के बारे में जितना हमने सुना और समझा है, 15 दिन के बाद में इसका रिएक्शन का मालूम पता चलता है। जी और हमारा भी तो लॉकडाउन होकर भी 8 दिन ही हुआ। जी तो 8 दिन में जो लोग भी संक्रमित हुए हैं उसका इफेक्ट होना अब प्रारंभ होगा। जी इसलिए सरकार भी अभी थोड़ा ज्यादा सख्ती से बरत इसलिए रही है कि भाई अभी बाहर में व्यक्ति को अगर कोई संक्रमित हुए भी होंगे तो उससे दूसरे को ना हो। इसलिए अभी का ये स्टेज जो है, इसमें हमको बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। हाँ, और ये मतलब ये संख्या, एक हफ्ता काफी गंभीर है। ये एक हफ्ता बहुत गंभीर है, क्योंकि जो लॉकडाउन के पहले जो लोग भी संक्रमित हुए होंगे, थोड़ा बहुत भी इफेक्ट हुआ होगा, तो उसका नतीजा अब दिखना प्रारंभ होगा। जी इसलिए कृपया करके अब लोगों ने बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार का अपील सरकार भी कर रही है और मैं एक सांसद के नाते मेरे मतदार संघ के लोगों को और मुंबई शहर के लोगों को ये अपील करूंगा कि भाई अभी 8 दिन हमको बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। 8 दिन हमको थोड़ा अपने आप को परेशानी में डालकर भी एक समय का भोजन भी अगर मिलता है तो उसको समाधानी से स्वीकारते हुए घर से बाहर न निकले तो बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा। साहब एक बात बताइए कि अभी जो तबलीगी समाज का मामला आया, थोड़ा सा फिर मोड़ता हूँ इसको लेकर के, कुछ इस कोरोना मामले को लोग सांप्रदायिक तौर से भी जोड़ना चालू किए, चैनलों पे भी कुछ खबरें आना चालू हुए। क्या ऐसा होना चाहिए? राजनीतिकरण भी होना चालू हो गया इसका? जी नहीं, मैं मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोगों के बारे में बातचीत करते हैं, सरकार के किसी की बात को मानते नहीं है, विदेश के लोगों के साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जी तो उसमें से जो फैलाव होगा तो उनको ही होगा ना। जी और उनके माध्यम से अन्य लोगों को फैलाव होगा तो फिर समाज में तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती पैदा है। हो सकती है। इसलिए सभी लोगों ने, हाँ जी, इसलिए सभी लोगों ने सरकार के बात को मानना चाहिए। इसमें थोड़े दिन के लिए मैं मानता हूँ कि अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी है उनको बाजू में रखकर कायदा ये सबसे बड़ा गॉड है, ये मानकर चलना चाहिए सभी समाज के लोगों को। मैं हिंदू तो मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ कि सरकार जो भी नीति नियम का पालन करने के लिए कहेगी वही गॉड है। कोरोना से हमको बचाने में उसका ही ज्यादा लाभ होगा। हमारे साथ भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी थे उत्तर मुंबई के, जो बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं को एकदम अलर्ट पे रख दिया है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये 7 दिन, उनका कहना था कि 7 दिन काफ़ी गंभीर है। अब ऐसे हालात में अगर जितना हम सतर्कता बरतेंगे, हम भले ही एक टाइम भोजन ना करें लेकिन घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। सब्जी भी लेना हो तो नहीं जाएं, दाल रोटी खा के रहें। दूध भी लेना हो तो मत जाओ, अगर ज़रूरत नहीं हो, बच्चे नहीं, छोटे बच्चे बगैर दूध वाले नहीं रहने वाले हों तो ही आप जाइए। और हमारे साथ भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अभी तक हमारा संपर्क टूट चुका था। जो कुछ, हाँ क्या कर रहे थे साहब? शेट्टी साहब आप कुछ बोल रहे थे? तो अच्छा, वो लाइन आया नहीं मेरा? जी नहीं, आपने रामनवमी का बात, नहीं, आपने रामनवमी का बात छेड़ा तो हाँ, मैंने हाँ, कहा तो एक तो हम धर्म के ऊपर ना जाए, जी लेकिन अगर धर्म के ऊपर जाना ही है, जी हेलो जी हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आपकी अगर आवाज़ आ रही। अगर धर्म के ऊपर जाना ही है तो हिंदुओं ने अपने घर में अपने भगवान की पूजा करे, मुस्लिमों ने अपने घर में भगवान की पूजा करे, क्रिश्चियन अपने भगवान की पूजा करे, क्या करें, बिल्कुल। बुद्धिस्ट है, सिख है, वो अपने घर में पूजा करे, लेकिन साथ साथ में सरकार के आदेशों का पालन भी करे। जी इतना ही मैं कहूंगा। जी। और एक बात और सर, अब चलते चलते बोलना चाहेंगे, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन चलते चलते हम आपके जरिए भी बोलना चाहेंगे कि रामनवमी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। एक तो मांसाहारी भोजन से बचा दिया, शाकाहारी भोजन बना दिया। लोग घर पे एक साथ परिवार के रह के भोजन कर रहे हैं, तनावपूर्ण हैं, लोग हम नियमित हाथ पैर धो रहे हैं। ये सारी देखा जाए तो हमारी जो रामनवमी की पूरी परंपरा प्रकृति ने पैदा कर दी और हमको लोगों को रामनवमी का घर पे अच्छे से पूजन पाठ करने के लिए भी बाध्य कर दिया, और पूजन पाठ हो रहा है घर पे। और ऐसी स्थिति में जहाँ की सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ बोल रहे थे कि ये 7 दिन बिल्कुल गंभीर है। अब जो पहले लॉकडाउन के पहले जितने संक्रमित लोग रहे हैं, उनके अब घर से बाहर निकलने की स्थिति
हो रही है और इस 7 दिन में ज़्यादातर लोग बाहर निकलेंगे और ऐसे हालात में संक्रमण का माहौल ज़्यादा बनेगा और घर पे रोटी एक का टाइम कम खाएं हम खाना, लेकिन घर पे रहें तो शायद देश हित के लिए और आपके परिवार के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी सबके लिए बहुत ही सुरक्षित होगा। बस यही विनती है हमारी भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी की तरफ से कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को बचाएं, फिर देश अपने आप बचेगा। देश के कर्मवीर योद्धा अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बोझ न जाए, इसलिए हम बीमार नहीं हो, संक्रमित नहीं हो, सुरक्षित रहें तो उनका काम आसान हो जाएगा। यही देश हित के लिए राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।